जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4.4 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही चल रहा है। तो इस चैप्टर में ध्यान देने वाली बात है कि पहले जो था पिछले चैप्टर में हमने जितना भी पढ़ा 4.1 से लेके 2-3 तक, ठीक है ना, उसमें द्विघात समीकरण दिया होता था तो आराम से फैक्टर मेथड से या फिर श्रीधराचार्य के नियम से बना लेते थे, एक सूत्र निकाल के लगा करके द्विघात समीकरण का हल कर लेते थे। लेकिन इसमें है अभी उसी तरह से सोल्व करना, लेकिन इसमें है कि लैंग्वेज दिया हुआ, लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन है, उसको पहले समीकरण बनाना है, आपको अपने तरफ से बनाना है बाबू, सोच समझ के, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि इसमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन को आखिर कह रहा है। उसको अगर दो समीकरण, अगर एक्स और वाई मान लीजिए कि दो चर में दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दो चर में है, तो उसको सबसे पहले एक्स या वाई, एक्स और वाई मान लें। इसके बाद आगे फिर एक्स द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है x² + bx + c = 0 पर लाएं, ठीक है ना। इसके बाद हल करें, आया समझ में। चलिए, तो आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना से एक्सरसाइज 4.4 है ना। 4.4 बात चल रहा है भाई, क्लास वही 10th रहेगा, ठीक है ना। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, अब लैंग्वेज वाइज है। तो कहता है कि मतलब पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए, कह रहा है कि 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे जिसका गुणनफल 32 हो, 32। आया समझ में। 12 को इस प्रकार बांटे कि उसका गुणनफल जो है कितना आ जाए, 32 आ जाए। 12 को आपको भी अगर माइंड में काम कर रहा होगा तो 12 को अगर, यानी कहने का मतलब कि जोड़े घटाव से 12 और गुना करने से 32 आना चाहिए। 12 को इस तरह से काट दीजिए, समझ बांट लीजिए। अब मान लीजिए कि 12 इस तरह से कर लीजिए, 8 4 कितना 12, 8 और 4 में गुना कर दीजिए 32। आपको तो समझ में आ गया कि ये बन गया। लेकिन आगे कैसे भाई, है ना, किस तरह से, हमको इस तरह से थोड़ी बनाना है कि आंसर कर दिए, है ना। हाँ, एग्जाम में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से आता है तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 8 और 4 है। आइए क्वेश्चन पहले लिखते हैं, ठीक। चलिए आइए, ये देख लिए, हम तीनों क्वेश्चन लिख लिए हैं, आराम से देख लीजिएगा थोड़ा, है ना। क्या कह रहा है, देखिए, 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटें कि उनका गुणनफल जो है 32 यानी कि 32 हो, है ना। तो पहले समझना है बाबू कि वो क्या आ रहा है। 12 को बांटने के लिए कह रहा है दो भागों में जिनका जोड़ने से हमको क्या 12 भी हो जाए, गुणनफल करने से 32 होना चाहिए। आ रहा समझ में, समझ गया लैंग्वेज। चलिए, तो हमको सबसे पहले हमने क्या कहा है कि एक से ये जो संख्या कहता है उसको सबसे पहले सोल्व में लिखिए, उसको संख्या को मान लीजिए x और y। तो इसमें मान लीजिए कि अगर x मानना है तो अगर समझ ले, आपको माइंड में अगर x मान के ही केवल निकालने के लिए कह रहा है तो आप x भी मान सकते हैं। x और y दोनों मानने के लिए बोल रहा है तो दोनों भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे करें। सबसे पहले हम देखेंगे हम क्या करते हैं। देखिए, मान लीजिए 12 का पहला भाग = x मान लीजिए, आया समझ में। तो 12 का x यदि मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा बाबू, 12 में से x का हो जाएगा बाबू, घट जाएगा। आया समझ में कुछ। चलिए, अब क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल, यानी कि जो हमने संख्या माना है ये दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, प्रश्न से लिखिए, फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है, यानी 12 का पहला भाग और 12 का दूसरा भाग, समझिएगा आराम से, आसानी से आ जाएगा। पहला भाग मान लीजिए x है, ठीक है ना, पहला भाग x है, इनका गुणनफल यानी कि इस तरह से x ये एक और दूसरी, पहला भाग कितना, पहला भाग है x, दूसरा भाग 12 - x का गुणनफल कितना है बाबू, 32 है। ये में पहले गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 x हो जाएगा, x में 1 से गुना कीजिएगा तो x² हो जाएगा और 32 हो जाएगा। ये सबको उठा के 32 के साइड ले जाइए, ठीक है।
तो ये तो प्लस हो जाएगा बाबू, ये माइनस हो जाएगा, है ना, और ये प्लस तो है तो प्लस ही हो जाएगा, इक्वल 0। अब देखिए ये वाला हमारा रूप क्या आ गया कि नहीं। अब लिखिए, अब समीकरण की क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 के रूप का है। आ गया ना बाबू, आ गया कि नहीं। x², देखिए x² bx है तो bx हो गया, प्लस c तो c के जगह 32 आ गया इस रूप में। अब इसको सोल्व करेंगे, है ना, लिखिए 9, ठीक है, x² 12x प्लस 32 इज इक्वल 0। ये आप चाहें तो 90 लिख सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, लिख सकते हैं 90 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, या फैक्टर मेथड से या फिर आप श्रीधराचार्य के नियम से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है जिसमें बनाए। आसान लगे अगर गुणनखंड विधि से फैक्टर मेथड, तो आप गुणनखंड या फैक्टर जो भी बनाइए बना लीजिए। आइए देखिए, x² हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा देख लीजिएगा, 8 चौका 32 होता है ना, 8 और 4 12, आया समझ में। चलिए अब इसको क्या कीजिए कि x हो गया, x माइनस 8 हो जाएगा, -4 को बाहर निकाल लीजिए, है ना, तो कहा जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल 0। अब देखिएगा कोई बच्चे गुणनखंड जो नहीं जान रहे होंगे, चाहे जान तो आज 10th क्लास में आ गए, तो फैक्टर तो ऐसा नहीं है कि फैक्टर नहीं आता होगा। अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए, ये देखिए ये दोनों गुना करने से 32 आना चाहिए, वो भी क्या प्लस में, दोनों प्लस है, और यहाँ चूँकि माइनस है, हमको लाना भी माइनस है और गुना करने से, तो -8 और -4 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कि प्लस 32। ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाता है, और -8 और -4 जुटेगा तो -12 आता है। आया समझ में, इस तरह से करना होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ होता है कॉमन लेना, तो कॉमन इस तरह से लिया जाता है। देखिए x इसमें 2 गो है, इसमें 1 है, तो 1 x को हमने 12 निकाल दिया। अब x² यहाँ है तो x निकला तो x बच गया, अब इसमें से x निकला तो 8 बच गया। अब इसमें से माइनस, देखिए 8 चौके 32 होता है, तो इसमें माइनस निकल गया 4, तो माइनस जब 4 निकल गया तो प्लस में से जब माइनस निकलता है तो माइनस ही बचता है। आया समझ में, तो -8। अब इस तरह से ये दोनों कॉमन हो जाता है। ये भी ध्यान रहता है कि जो यहाँ आया वहीं यहाँ भी वही कॉमन आना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा कि x माइनस 8 है, हो गया, और एक हो गया x माइनस 4 इज इक्वल 0। अब इफ लिख लीजिए, ठीक है ना, x माइनस 8 इज इक्वल 0, इसलिए x इज इक्वल 8 हो जाएगा। एंड लिख लीजिएगा x माइनस 4 इज इक्वल 0, x बराबर 4 हो गया, इसलिए लिख लीजिएगा 12 का पहला भाग इज इक्वल 8, ठीक है ना, और 12 का क्या दूसरा भाग इज इक्वल 4। आया समझ में, यही था बाबू, आ गया समझ में, आ गया बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया है, इसमें कोई खास था नहीं, इसमें भी कोई खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। ये सबसे पहले ये मान्य रखता है कि हम x में माने या x और y दोनों में माने, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो आसान लगे उस तरह से कर लीजिएगा, माइंड थोड़ा सा डेवलप कीजिए, है ना। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, इसमें समझाने की बात तो कहे नहीं, हमने समझा पहले ही दिया, ठीक है ना। पहला भाग क्या x, दूसरा भाग क्या हो जाएगा 12 में से x घटाएंगे। आया समझ में। अब दोनों का गुणनफल यानी कि x इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल 32। 32 का ये रहा था, हमने गुना करके ये x² प्लस bx प्लस c के रूप में ले आए, इसका गुणनखंड करके बाद ये सब आपको पता है, ये गुणनखंड फैक्टर मेथड, ठीक है। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनके गुणनफल कितना है 504 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। अब इसमें आप चाहें तो दोनों एक ही मान लिख सकते हैं, या फिर x और y दोनों में के लिए। अब चलिए देखिए, यहाँ हमने केवल x मान के बताया, अब यहाँ x और y दोनों मान के बताते हैं। देखिए क्या होता है, पहला लिख लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए पहली संख्या इज इक्वल x, दूसरी संख्या इज इक्वल y। अब लिखिए फ्रॉम क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन से, देखिए दो संख्याओं का अंतर
यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल कितना बाबू 3 है। अब इसमें क्या होता है कि या तो x का वैल्यू अपने से निकाल लीजिए, ना तो y का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। प्रतिस्थापन मेथड से याद कीजिए लीनियर इक्वेशन का। यहाँ यदि x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये जाके तो उसमें प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 प्लस वाई। ये देख लीजिए x का वैल्यू हमारा आ गया, इक्वेशन आप फर्स्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन फ्रॉम क्यूचन, ठीक है ना, अगेन फ्रॉम क्यूचन क्या कह रहा सो देखिए, उनका गुणनफल जो है बबुआ कितना है 504 है। तो हमने पहले x माना, इसको y माना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो x गुना y इज इक्वल 504। अब x और y दोनों में तो द्विघात समीकरण आएगा नहीं, कहा है कि कोई भी चर आता है द्विघात समीकरण तो एक ही चर में आएगा, या x में या y में। तो उसमें इस स्थिति में क्या करना होता है, या तो x का वैल्यू इसमें रख दीजिए या तो y का, आज समझ में, या तो x का वैल्यू रख लीजिए या तो फिर y का वैल्यू रख लीजिए। हमने x का वैल्यू निकाला है तो x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिए तो 3 प्लस वाई x का जगह इंटू वाई इज इक्वल 504। अब यहाँ लिख लीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट, हमने फर्स्ट से लिखा है। अब गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 3y हो जाएगा बाबू, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, y में y से गुना होगा, इज इक्वल 504। अब 504 को इस साइड ले आइए, ये हो जाएगा y पहले लिख लीजिएगा, प्लस ये हो जाएगा 504 इज इक्वल 0। आया समझ में, कुछ आया। इसमें करना था, गुना कर दिए हमने पहले। देखिए सबसे पहले x और y मान लिए, ठीक है, और उसका अंतर कह रहा था कि 3 है, तो x और माइनस वाई। अब यहाँ लिख लीजिएगा, वेयर लिख सकते हैं, वेयर जहाँ x ग्रेटर देन y बड़ा है तभी ना तो x में से घटाएं, ये लिखना जरूरी है बाबू। वेयर जहाँ x ग्रेटर देन y, y से क्या है यानी कि x है, y से बड़ा, तभी तो घटाएं। अगर छोटा रहता तो घटता नहीं बाबू, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ गए। ये हो गया, तो हमने x का वैल्यू पहले निकाल लिए, ठीक है ना, तो x ये y जाके उधर जुड़ जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ रख दिए, पुट हो गया। अब ये y क्या y चर में आ गया, आया समझ में, एक चर में हो गया ना। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब आ गया ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप में। अब इसको गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है, तो फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने से आपको आता है, यह फैक्टर नहीं होता है, देख लीजिए इसको इस तरह से, बड़ा है तो इसको थोड़ा सा गुणनखंड करना होता है, ठीक है ना। 12 दूना 6 दूना, ठीक है, ये हो गया 70। अब ये हो गया, आया समझ में। तो 70 का 21, 21 तियाँ 63, इस तरह से नहीं आएगा। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 3 का 24 और 70 का 21, आया समझ में। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24 गुना कितना 70 का 21, गुना कर दीजिए, 504 आएगा और 24 में से 21 घटेगा 3 आएगा, यही लाना है ना, हाँ समझ में। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस का लोचा हो जाता है बच्चों को, तो करना क्या है, हमको माइनस कितना लाना है, माइनस 504 लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये इसको माइनस करेंगे, बड़ा वाला है, चूँकि बड़ा में से अगर घटेगा, देख लीजिए बड़ा माइनस 24 में से अगर प्लस 21 घटेगा तो माइनस, लेकिन हमको यहाँ प्लस चाहिए 3, तो इसको बड़ा नहीं करेंगे बाबू, बड़ा वाला नहीं करेंगे, इसी को करेंगे छोटा वाला को, तो घटेगा तो 3 हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो -4 504 आ जाएगा। आज समझ में, यहाँ थोड़ा सा लोचा करने वाला बात है, होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। माइनस प्लस का लोचा हो जाता है हर एक बच्चों को, तो थोड़ा सा ध्यान से। अगर इसको यहाँ प्लस लाना है तो छोटा वाला, यहाँ प्लस लाना है तो बड़ा वाला को प्लस करेंगे, यहाँ माइनस लाना है तो बड़ा वाला को माइनस कर देंगे, हाँ समझ में, सब बड़ा वाला पर ही निर्भर कर रहा है। चलिए अब ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस कितना करना है बाबूआ 24y माइनस कितना 21y माइनस 504 इज इक्वल 0। आ समझ में, इसको आप चाहे छोड़ दीजिए, ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, है ना। अब क्या कर लीजिए, कॉमन लेना होता है तो कॉमन ले लीजिए,
वाई देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है तो वाई ले लीजिए, तो वाई प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, माइनस अगर 21 लेते हैं बाहर, ठीक है ना, माइनस 21 को बाहर कर दीजिए तो वाई तो बचा, इसमें से माइनस निकल गया तो प्लस बचा। और ये तो जान ही रहे हैं कि 21 और 24 गुना करने से 504, तो जब 21 निकल गया तो 24 बचेगा। आ समझ में, इज इक्वल 0। अब ये देख लीजिए वाई माइनस 24, वाई प्लस 24, वाई प्लस 24, तो वाई प्लस 24 को बाहर कर दीजिए और ये हो जाएगा वाई माइनस 21 इज इक्वल 0। आया समझ में, कुछ आ गया होगा तो बहुत बढ़िया। ठीक है ना, अब इफ लिख लीजिए, इफ वाई प्लस 24 इज इक्वल 0, इसलिए वाई इज इक्वल माइनस 24। आया समझ में, एंड इफ लिख लीजिएगा वाई माइनस 21 इज इक्वल 0, इसलिए वाई बराबर कितना आ गया बबुआ, माइनस प्लस 21 हो जाएगा। अब इसमें से ये तो चूँकि वाई है भैया माइनस में, तो इसको आप छोड़ ही दिए तो अच्छी बात है। अब इसको पुट कर दीजिए उसमें, तो एक्स का वैल्यू आ ही जाएगा। ठीक है ना, अब देर लिख लीजिए, देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, यहाँ इसमें थोड़ा सा जगह लेके बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें देख व्हेन लिखिए जब y इज इक्वल 21, इसलिए x इज इक्वल देख लीजिए कहा जाएगा, आएगा सेम ही, लेकिन ये माइनस से के चलते हटा नहीं रहे। ठीक है, आ रहा समझ में, इसलिए लिख लीजिए x इज इक्वल कितना, 21 प्लस 3 इज इक्वल 24। चूँकि हमको x को बड़ा लाना है बाबू, x को हमने बड़ा माना है तो बड़ा ही आना आएगा ना, इसलिए लिख लीजिएगा पहली संख्या हो गया, पहली संख्या इज इक्वल 24, दूसरी संख्या इज इक्वल 21। काम खत्म हो गया। और का ये थोड़ा सा देखने वाली ध्यान देने वाली बात है। नहीं तो आप अगर मान लीजिए कि इसको अगर 21 और ये नहीं करना चाह रहे हैं तो ये भी लेना चाह रहे हैं तो ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिए भी ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है ना, इसको क्या कर दीजिए, निगलेक्ट मत कीजिए, छोड़िए, निगलेक्ट ना करिए, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, एक आंसर आ गया। अब मान लीजिए व्हेन जब, फिर से कर लीजिए। ठीक है ना, व्हेन जब y इज इक्वल माइनस 24। ठीक है ना, इसलिए x इज इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस 24 है ना, और प्लस 3 इज इक्वल कितना आएगा, माइनस 21। ठीक है, तो ये संख्या एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, एक बार कितना, इसलिए एक संख्या आएगा 24 और एक माइनस 24। आप कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है, आज समझ में, ये 24 भी करके छोड़ सकते हैं, ये माइनस 24 भी कर सकते हैं और माइनस प्लस भी कह सकते हैं, है ना। अगर धनात्मक कहता तो ये नहीं लेते, इसलिए इसको लेना पड़ रहा है, क्योंकि संख्या कहा है, माइनस प्लस कुछ भी कहा नहीं है। ठीक है ना, आज समझ में, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, आपकी मर्जी है जो कर ले। ठीक है, चलिए आइए अब ये देखिए, इसमें माइनस प्लस कहेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों पूर्णांक संख्याओं का संख्या ज्ञात करें जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 365 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। क्या, दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं ज्ञात करना है भाई जिनके वर्गों का अंतर कितना हो। अब पहले देखिए क्रमागत के मतलब समझते हैं या नहीं समझते। सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात है क्रमागत। क्रमागत के मतलब कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, आ रहा समझ में। क्रमागत का मतलब कि लगातार, कंटिन्यूअस, आ रहा समझ में, कंटिन्यू चल रहा है तो चल रहा है, ये नहीं कि छोड़ के। अब यहाँ मान लीजिए कि 2 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, इस तरह से नहीं। क्रमागत संख्या कह रहा है तो क्रमागत संख्या जो होता है बाबू 1 2 3 4 इस तरह से, ये दोनों में सबका अंतर कितना होता है, 1 होता है बाबू। कितना होता है, अंतर 1 होता है। ऐसा समझ में। चलिए, तो पहली संख्या यदि मान लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए पहली क्रमागत संख्या इज इक्वल x, तो दूसरी कहा जाएगा बाबू, दूसरी क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा आप बताएं। अब मान लीजिए कि x है, यहाँ 2, पहला 1 2 3,
मान लीजिए 2 का बात कह रहा है तो 2 ही हम लिखेंगे। अब इसमें x, इसको हम x माने तो ये कैसे आएगा, x प्लस कितना 1, चूँकि ये 1 है, 1 + 1 = 2। हाँ समझ में, हमने जब x माना है तो x + 1 हो जाएगा। क्यों कि जब x है यहाँ 1 है तो यहाँ 2 कैसे हुआ, तो 1 1 जुड़ के 1 1 जुट के, यानी कि 1 में 1 जुटा है तो हमने x माना है तो x में 1 जुट जाएगा। आया समझ में कुछ, तो यहाँ लिखेंगे x + 1। आ गया समझ में। कैसे आया कि सबसे पहले x माने हैं, जब क्रमागत संख्या में x का अंतर चलता है, x बढ़ते जाता है, देख लीजिएगा 1 जो है x नहीं क्रमागत संख्या में कितना बढ़ता जाता है, 1 बढ़ते जाता है सब में। 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। तो जब x माने हैं पहली संख्या को, दूसरी संख्या x + 1 हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। तो पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या x + कितना 1 हो जाएगा। जो समझाया समझ गए। अब इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है बबुआ, देख लीजिएगा, यहाँ अंतर नहीं योग, योग यानी कि जोड़, काम अभी सब गड़बड़ हो जाता है ना। चलिए लिखिए प्रश्न से, प्रश्न से क्या कह रहा है कि जो संख्या है पहली से, अब ये देखिए संख्याओं का वर्गों का योग, वर्ग यानी कि स्क्वायर, यानी कि x² प्लस x + 1 का होल स्क्वायर = 300 कितना बबुआ 65। आया कुछ समझ में। फिर एक बार देख लीजिए उनके वर्गों का योग, यानी कि पहली संख्या यह है, दूसरी संख्या यह है, ठीक है ना। अब इनके वर्गों का योग तो वर्ग करके आंसर कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है ना। या कर लीजिए ये x² हो जाएगा, x + 1 a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो x² + 2ab + b² = 365। आज समझ में। ये दोनों जोड़ दीजिए, ये दोनों जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 2x² हो जाएगा, ये तो 2x है ही, और ये हो जाएगा प्लस ये 365 को इस साइड ले आइए, चूँकि हमको गुणनखंड बनाना है, ठीक है। या कर लीजिए तो 2x हो जाएगा, 2x² + 2x। अब ये घट जाएगा तो माइनस कितना बचेगा बबुआ 364 = 0। अब इसको फैक्टर करना, या फिर इसमें से 2 को कॉमन लेकर हटा दीजिए, 2 को बाहर कर लीजिएगा तो x² + x माइनस कितना, इससे भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए तो 18 दूना 36, 100 और 182 है ना। ये 2 चला जाएगा, x² x 182 = 0। अब इसको फैक्टर कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा हो गया, या में कर लीजिए तो x² इसका फैक्टर करने के जानते हैं ना विधि, क्या 182 को 2 से भाग दे दीजिए 9, अब ये 63 91, 13 कितना 7 दूना 14, 14 में 13 से गुना कीजिएगा, हाँ ठीक है 182, 14 गुना = 182, ठीक है। अब 14 में देखिए, अब 14 में से 13 को घटाइएगा तो 1 यानी कि x आएगा, ठीक है ना। तो 14x - 13x - 182 = 0। अब इसमें से x को बाहर कर लीजिए तो x + 4 14 हो जाएगा, -13 को बाहर कर लीजिए तो x + 14 हो जाएगा = 0। x + 14 और x - 13 = 0। इफ कर लीजिए x + 14 = 0, इसलिए x = -14। अब इसमें देखिए धन कह रहा है यानी कि प्लस कह रहा है तो 14 को नहीं लेंगे इसमें से, ठीक है ना, आएगा हालांकि वही, ठीक है। एंड इफ x - 13 = 0, इसलिए x = कितना 13, ठीक है। अब यहाँ आंसर लिख देते हैं बाबू, ठीक है ना। इसलिए लिखिए पहली संख्या = 13 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा बबुआ, कितना 13 + 1 यानी कि 14 हो गया आंसर। हाँ समझ में। चलिए बहुत बढ़िया है जो आ गया समझ में, कोई ज़्यादा खास नहीं है इसमें। सबसे पहले यहाँ ये क्वेश्चन बनाना बहुत सबसे पहले टफ यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर तो गुणनखंड फैक्टर विधि आपका है ही है, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे हम नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे कि ये पहला चैप्टर है लैंग्वेज वाइज,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे पहले आप इसको जा करके होमवर्क ट्राई कीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा केवल 1-2 बार बना करके ये तीनों। इसके बाद आगे थोड़ा सा और माइंड खुलेगा, आराम से आगे आगे बनते जाएगा। जैसे बनाएंगे, जैसे हम ये क्वेश्चन लिखे हैं आप बोल दीजिएगा कि x इक्वल इतना मान लीजिए, y इक्वल टू इतना मान लीजिए, आसानी से बन जाएगा। आप ही खुद बताने लगिएगा जब 1-2 बार इसको रिपीट कर ले तो। ठीक है, ये सब रिपीट कर लीजिएगा, इसके बाद आगे चौथा से बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।